आज मैं ये है श्रीमद् भगवद गीता की तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक से लेकर के 39 नंबर 40 41 42 43 यानी संपूर्ण तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 36 से लेकर के जो है 43 नंबर तक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है ज्ञान का विषय है। सब लोग ध्यान से सुने। पहले जो मैं बताया था वीडियो में, अपना स्वधर्म कर्तव्य भले ही छोटा हो वो अपने लिए ये है महान है। दूसरे का धर्म देखने में अच्छा लगे तो ये हमारे लिए जो है भयावह है। इस विषय में चर्चा हुआ था। अब जो है भगवान जो है आगे प्रवचन कर रहे हैं। अर्जुन ने ये पूछ लिया, अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवाष्णय बलादीप निहयुत। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जीव सब कुछ जानता है कि ये करना पाप है, ये करना पुण्य है, इच्छा भी नहीं रहता है कि ये पाप करूं, फिर भी कौन ऐसा है जबरदस्ती में उससे पाप कराया जाता है। अनिच्छन्न विवाष्णय बलादीप निहयुत अथ केन प्रयुक्तयं पाप चरति पुरुषः। यानी आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे ही जानते हैं कि ये करना नहीं चाहिए, ये गलत है, पाप है, फिर भी वो वही काम कर देता है। तो इसे क्यों होता है और कौन कराता है, इस विषय में ये प्रश्न किया। तो भगवान ने ये 37 नंबर श्लोक में कह रहे, काम एष क्रोधे सरद गुण समुद्भव महासन महापापमा विधि एनम यह वैरिणम। भगवान कह रहे, अर्जुन तुमने जो पूछा बड़ा अच्छा उत्तम प्रश्न है। जीव के पास में 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। रजगुण से जो है काम का उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। रजगुण, सत्वगुण, तमगुण मतलब सत्वगुण मतलब शांत, धीर, गंभीर, दया, क्षमा, सरलता, ये सब सत्वगुण है। रजगुण मतलब अहंकार, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, दुनिया को कुछ दिखाने की इच्छा, ये जो सब जो रजगुण है। तमगुण मतलब मारना पीटना, दूसरे निंदा करना, दूसरे को बुराई करना, दूसरे को दुखी करना, दूसरे को ये सताना, ये सब तमगुण है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं काम जो है, क्रोध और काम जो रजगुण से उत्पन्न हुआ है, काम और क्रोध। ऐसे काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन काम को यहाँ पर मुख्य रूप में जो केंद्र में रखा जाए। काम मतलब कामना। जो वस्तुओं की या किसी भी चीज़ का प्रतिष्ठा, मान या घर द्वार, कोई चीज़ की जो कामना करना मन में, यही जो है जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जब कामना किसका प्रबल हो जाता है, इच्छा, और उसको पूरी करने में जो है वो बहुत सारे जो है पाप कर्म, तरह तरह की बुरा चीज़ का आश्रय ले लेता है। यानी कि संसार में जितने भी जीव सब पाप कर्म कर रहे हैं, अनाचार अत्याचार कर रहे, बेईमान बन रहे, सबके पीछे एक कामना है। कामना मतलब जैसे मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास मोटर हो, मेरे पास एक नौकर हो, चाकर हो, मेरे पास नाम हो, मेरे पास प्रतिष्ठा, मेरे पास बैंक बैलेंस हो। इसी प्रकार प्राय सबके मन में एक कामना बैठ गया है। इसीलिए प्राय सब लोग उसको प्राप्त करने के लिए चाहे चोरी करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे डाका लेना पड़े, चाहे लूटना पड़े, चाहे मिलावट करना पड़े, सब जो है वो पाप कर्म करने के लिए लगे हुए। भगवान का कहना है कि कामना जो है इतना ही करो, एकदम कामना ही नहीं करना है ऐसे नहीं कहा है। कामना तो करना जरूरी है, कामना नहीं करेगा तो फिर संसार चल नहीं सकता है। लेकिन कामना हम लोग को अपने सीमा के अंदर नहीं कर रहे हैं।
सीमा के अंदर मतलब हमारा घर में जितना परिवार है, जितना आवश्यकता है खाने पीने, जीने के, रोटी कपड़ा मकान, और जो है कुछ भविष्य के लिए जो है बीमार हो जाए लड़का लड़की, शादी ब्याह के लिए जो जो वस्तु का आवश्यक है, थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार जितना इतना जो है केवल संग्रह करना, इतना कमाई करना और शांति से जो है भगवान का जो है भजन करना, इतना तो सबको जरूरी है। लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त तो सब लोग कामना करके पीछे दौड़ते हैं, ये जो है सबसे बड़ा खतरनाक, उसी के लिए पाप करना पड़ता है। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, किसी घर में एक लड़की है, एक लड़का है, पत्नी है और जो है पति है, 4 आदमी है, माँ बाप ले लिए 6 है। तो अगर घर है तो ठीक है, घर नहीं है तो घर के लिए प्रयास करना चाहिए कि ना 5-6 आदमी रहने के लिए। अगर है तो कोई बात नहीं। अब 5-6 आदमी का खाने पीने जीने के लिए, जो कपड़ा लत्ता के लिए जो जो वस्तु की ज़रूरत हो, जितना पैसा महीने आवश्यकता पड़ता है आज अपने सामान का महंगाई या सस्ता के हिसाब से, इतना मतलब अवश्य कामना करके कर्म करना चाहिए। हाँ, मेरे को ये मान लीजिए महीना में आपका 25,000 खर्चा है, तो आप जो है 25-30 हज़ार रुपया महीना में जो है इकट्ठा करने के लिए कोई भी काम करने प्रयास करना चाहिए, और 30,000 रुपया मेरे को प्राप्त हो उसके लिए कामना भी करना चाहिए, नहीं तो घर चलेगा नहीं। मान लीजिए 30,000 महीना में खर्च हो जाता है घर में, तो 40,000 की इच्छा करके आप 10,000 जो है बैलेंस रखेंगे, तब जो है और ये कभी बीमार हुआ, कभी कुछ हुआ, या और जो घर में सब काम पड़ते वो भी काम आएंगे। इसलिए अगर आपके घर में महीना में खाने पीने और सब के लिए 30,000 खर्च है, तो आप 40,000 का इच्छा कीजिए, और उसी के लिए जो ईमानदारी से, सच्चाई से, नियम से कोई भी एक कर्म, कोई एक ड्यूटी, कोई एक नौकरी चाकरी, जो भी एक धंधा पानी बिजनेस, आप उसको जो है अपना करके महीना में 30-40 हज़ार कमा करे, घर चलाइए, कुछ बचाइए। क्योंकि ना लड़का का शादी करना है, लड़की की शादी भी करना है, उसके लिए तो भाई 5-10 लाख चाहिए, तो वो भी इकट्ठा करने के लिए भी कुछ ना कुछ कामना करनी चाहिए। कोई बिजनेस करेंगे, ये मेरे को प्राप्त हो 40,000 50,000 इसे प्राप्त हो, इसे कामना करना चाहिए। इस बात नहीं करेंगे तो फिर संसार चल नहीं सकता है, सब ये हो जाए, असुविधा हो जाएगा। लेकिन ये सब जो 30-40 हज़ार रुपया हम लोग भी प्राप्त करेंगे अपना घर चलाने के लिए, वो भी सच्चाई ईमानदारी से, कोई नौकरी चाकरी करके, कोई धंधा बिजनेस से ईमानदारी से करके जो है ऐसे प्राप्त करना चाहिए। अब घर में लड़का है, लड़की है, घर है, नौकरी भी है, 25-30 हज़ार रुपया है मिल रहा है, 40,000 रुपया व्यवस्था हो जा रहा है, पगार है, और कुछ धंधा पानी है, 30-40 हज़ार रुपया मिल रहा है, खा पी के शांति से जी रहे हैं। लड़की की शादी के लिए कुछ इकट्ठा हो रहा है, रख रहे हैं, कुछ लड़का की शादी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सब व्यवस्था हो रहा है। अब शांति से संतोष करके इसमें रहना चाहिए। लेकिन अगर मन में उनका इच्छा हो गया मैं भी फ्लैट में जाऊँ, फ्लैट खरीदूँ, मैं भी जो है करोड़पति बनूँ, मैं भी जो है बड़ा नेता बनूँ, मैं जो है बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनूँ, मैं जो है सबसे बड़ा धनी गांव का बन जाऊँ, ऐसे कोई कामना अगर मन में घुस गया, फिर वो कामना को पूरा करने के लिए उसको जो है बहुत तरह तरह की रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों ना, जो बड़ा धनी होने का, बड़ा फ्लैट बिल्डिंग इकट्ठा करना, गाड़ी हो, मोटर हो, गांव का बड़ा धनी होने के लिए तो भाई बहुत सारे पैसे चाहिए। अब बहुत सारे पैसा के लिए चोरी डकैत, 2 नंबर काम, गांजा चरस, स्मगलिंग या मिलावट या महंगाई में ज़्यादा बढ़ा के कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, तब जाकर आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं। ईमानदारी सच्चाई से इंसान केवल अपना घर, जो 1-2 बाल बच्चे हैं, परिवार जो माँ बाप 5-6 आदमी है, उसको ही ठीक से अपना पालन पोषण करके जीवन जी सकता है। बाकी जो अरबपति खरबपति बनना चाहेगा तो उसके लिए साधारण आदमी जो है 2 नंबर काम करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, या तो आतंकवादी बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा पाप करना पड़ेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा ये पाप कैसे हो जाता है, इच्छा नहीं, तो ये जो कामना कर लिया है, मेरे को करोड़पति बनना है, बिल्डिंग होना चाहिए, मेरा गाड़ी होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए, मेरा नाम होनी चाहिए, जो इच्छा उसके मन में बैठ गया, ये इच्छा ही उसको तरह तरह उल्टा पुल्टा काम कराएगा, पाप कराएगा, और उससे पाप होगा।
भगवान का ये कहना है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए जितना आवश्यकता है अपना घर परिवार खर्चा पानी और जो लड़का लड़की है उनके लिए थोड़ा भविष्य के लिए रख के एक करने के लिए जितना ज़रूरत है इतना अपना सच्चाई से ईमानदारी से कमाई करके व्यवस्था करे। अगर हो रहा है कमाई तो आराम से खा पी करके अपना ड्यूटी करके भगवान का भजन करके अपने जीवन कल्याण करना चाहिए। लेकिन झूठों में अगर पड़ जाए कि हम अरबपति बने खरबपति बने बड़ा धनी बने ये है तो फिर आप इसी चक्कर में 2 नंबर काम करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, इधर उधर कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है लाखपति करोड़पति बड़े बड़े जो है धनशाली आप बन सकते। वही बात भगवान कह रहे हैं, ये जो काम है इच्छा है बड़ा ही खतरनाक है। मैं अपनी छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जो है साधु बने हुए 25-30 साल हो रहा है। मैं जो है सदैव भक्ति को प्राधान्यता दिया है। साधु बन के आया हूँ तो भगवान का भजन करूँ, भक्ति करूँ, पूजा करूँ, पाठ करूँ, सत्संग करूँ, लोगों को शिक्षा दूँ, लोगों को सत्संग सुनाऊँ, कहीं मेरा भक्ति न छूट जाए। ये सदैव मैं ये पॉइंट को ये ध्यान दे के रखता हूँ। इसके लिए मेरे को बड़े बड़े आश्रम भी त्याग करना पड़ा। बड़े बड़े आश्रम मेरे को ऐसे मिल रहे थे मठाधीश बनने के लिए। अरबपति आश्रम 50-100 करोड़ के ये है संपत्ति वाला आश्रम, वहाँ के जो महंत थे वो सब जो है भी सब मेरे को जो चुनते थे कि इनको बनाया जाए। ऐसे बहुत जगह मैं देखा। लेकिन मैं सोचा अगर ये आश्रम पाश्रम के चक्कर में पड़ जाऊँ, नाम हम तो होगा थोड़ा बड़ा मठाधीश कहेंगे, महंत कहेंगे, लेकिन अपना भजन पूजा पाठ सब चौपट हो जाएगा। क्यों ना ये सब देखभाल करने में आश्रम का सब समय नहीं मिलेगा। ऐसे मैं कितने 20 आश्रम त्याग किया हूँ कि ना मैं ये भजन भक्ति पूजा पाठ को बचाए रखना चाहता हूँ। अब मेरे मन में भी बहुत बड़ा कोई आश्रम ऐसे बनाने की इच्छा भी नहीं है कि ना उसको बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। पैसा इकट्ठा करने के लिए मांगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे सहजता से कोई भक्त आ गया या कोई ऐसे भगवत प्रेरणा से आ गया, अगर 2-4-5 करोड़ दे दिया, फिर तो उसमें क्या है, उससे बड़ा बड़ा अच्छा अन्न क्षेत्र खोलेंगे, बढ़िया मंदिर बनाएंगे, बढ़िया जो है साधु संत के लिए गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोलेंगे, लोगों को इलाज की व्यवस्था करेंगे, हरिनाम का धुन अखंड तरह चले हुआ, सत्संग चले, अखंड कीर्तन चले, ये सब होगा। ऐसी बातें नहीं। अगर पैसा सहजता से अपने आप आ गया करोड़ों तो फिर उससे बना क्यों ना आ गया सहजता से। लेकिन हम उसके लिए कामना करेंगे कि मैं मेरे पास 100 करोड़ रुपया अगर आ जाएगा तो मैं जो है ऐसे मंदिर बनाऊंगा, ऐसे आश्रम बनाऊंगा, ऐसे सब वहाँ पर अखंड हरि कीर्तन चलेगा, बहुत सारे लोग के लिए भोजन का व्यवस्था होगा। हाँ, मेरे को वो लोग बहुत बड़ा महंत कहेंगे। ऐसे अगर मन में इच्छा कर दिया, उसी के लिए 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए मैं अगर योजना चालू कर दिया, तब वो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए तरह तरह के लोगों से हाथ पताना पड़ेगा, दूसरे को जो है पटाना पड़ेगा, मेरे को पैसा दान करो, भीख मांगना पड़ेगा। अगर उसको पूरा करने के लिए अगर नहीं मिल रहा है तो 2 नंबर काम करना पड़ेगा, गांजा चरस का धंधा कुछ करना पड़े तो भी वो करने के लिए इच्छा हो जाएगा। क्योंकि ना एक दिमाग में बैठ गया मेरे को 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके जो है बनाना है, कुछ बनना है, कुछ दुनिया को दिखाना है। तो फिर उसके पीछे पागल होकर के हाँ सहजता से मिल जाए तो कोई बात नहीं, फिर वो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए दिन रात पाप करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, चोरी भी करना पड़ता है, तरह तरह बात करना पड़ता है। लेकिन अब अगर वो सब की इच्छा नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा आश्रम बनूँ, करोड़पति बनूँ, अरबपति बनूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए भोजन करे, सब ऐसे हो, कोई हमारा ऐसी इच्छा नहीं है, इसलिए शांति से बैठ कर भजन कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर वो इच्छा मन में जाग जाएगा, मेरे को 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके बड़ा आश्रम बनाने का, अन्न क्षेत्र बनाने का, ये करने का, वो करने का, तो देखेंगे अब सब जितने दुनिया में लोग हैं, भक्त है, सेठ साहब के पास जा करके मांगना पड़ेगा। और अगर मांगने से पूरा नहीं हुआ, चोरी भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, 2 नंबर काम करना पड़ेगा। ये सब करने से पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जितना तुमको मिला हुआ है, अगर घर चलाने के लिए जितना आवश्यकता है इतना तुम संग्रह ईमानदारी सच्चाई से करो। उससे ज़्यादा अगर तुम संग्रह करके दुनिया में खाली दिखाने के लिए अगर करोगे तो फिर जो है तुमको जो है वो पाप कर्म करना पड़ेगा, पाप में आपको लगना ही पड़ेगा। इसीलिए संतोष हमारा जो है संत महापुरुषों ने भी कहा है, गज धन बाजी धन
और रत्न धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। गज यानी हाथी, घोड़ा, गाय, हैं, और रत्न धन खान, बड़े बड़े सब उस दुनिया में सब धन का खान भी है, धन एक से एक है। लेकिन अगर वो सब कमाने वाले बहुत सारे धनशाली लोग के मन में संतोष नहीं हुआ, हाँ अब हो गया मेरे को, अब ज़्यादा नहीं है, अब खाने पीने जीने के लिए 100 साल के लिए हमारे पास में माल इकट्ठा हो गया, ये सोच कर संतोष होकर हरि भजन में लग जाए तो ठीक है। लेकिन अगर संतोष नहीं है, और मिले और मिले और मिले, करोड़पति हुआ, 2 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, 10 करोड़, ऐसे एक चक्कर में वो पड़ जाएगा, फिर उनको सब कुछ जो है होते हुए भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन किसी ने अगर जो मिला उसमें संतोष कर लिया तो सबसे बड़ा जो है शहंशाह है, करोड़पति वही है, बड़ा राजा वही है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा भक्त थे अपने ज़रूरत से ज़्यादा सामान को इकट्ठा नहीं करते थे, हाँ, अपना जितना आवश्यकता ही जो है करते थे। मतलब यहाँ पर जो है बहुत विवेक रखना चाहिए। कामना भगवान कह रहे पाप कराता है, लेकिन कामना नहीं करेंगे तो संसार में जी नहीं सकते हैं। लेकिन वो कामना एक ईमानदारी से, सच्चाई से, लिमिट से अपना जो है जितना ज़रूरत है इतना करके अपना घर द्वार बनाए, कमाए, जो कुछ करना करे, लेकिन उससे हद से ज़्यादा इच्छा करके जो है खाली अपने आप को उसमें फंसा करके पाप में लिप्त न करे। और ये भी इंसान देखे कि हमारा जो है हैसियत क्या है, हमको क्या कामना करना चाहिए। मान लीजिए कोई झोपड़पट्टी का रहने वाला है, एक साधारण आदमी, अनपढ़, 10वीं 5वीं 7वीं पढ़ा है, उसके दिमाग में बैठ जाए कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बन जाऊं, तो उनके लिए बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि ना झोपड़पट्टी का अनपढ़ है कि 10 5वीं 7वीं पढ़ने वाला छोकरा वो अपने को प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, वो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, झोपड़पट्टी से लोग जाए प्रधानमंत्री हुए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनका ऐसे कामना नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। वो तो पहले घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गए, कुछ दिन घूमे, वहाँ पर कुछ उनको परिणाम मिला कि आप देश सेवा के लिए जो है जाना चाहिए। फिर जाकर वो RS से ज्वाइन किए, RS में कुछ दिन साधारण जो है कार्यकर्ता बन कर रहे, फिर जो है भाजपा में शामिल हुए, फिर धीरे धीरे जो है बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं का सेवा करते हुए उनके प्रिय होते 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 जा करके आज ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन कोई कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं, खाली झोपड़पट्टी में बैठे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ करके इसे कामना करके खाली पागल हुए, तो उसको जो है हरदम बेचैन मन रहेगा। अब हो नहीं सकता है। सब लोग को मुकेश अंबानी नहीं बन जाएंगे, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, सब लोग बिल गेट्स नहीं बन जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को अपना क्या मेरे को कामना करना चाहिए, वो भी अपना कोई विवेक रख करके वो चीज़ कामना करना चाहिए और उसके पीछे पड़ना चाहिए। अगर सहजता से हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति उनको लगे कि हाँ मैं अगर 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ईमानदारी से, ऐसे ऐसे हमारा भगत है, ऐसे ऐसे दानी है, वो लोग मेरी पहचान है, अब मैं जाऊँगा तो हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लगे हाँ पहचान वाले है, ऐसे आपको दे देंगे तो फिर आप कीजिए। लेकिन कोई पहचान नहीं, कोई देने वाला नहीं है, कोई आपको जानकारी नहीं, वो आप भी 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाओ तो आप भीख मांगते 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 मर जाओगे, लेकिन वो नहीं होने वाला है। अपना हैसियत क्या है, अपना शक्ति क्या है, बुद्धि कितना, ज्ञान कितना है, हम क्या कामना कर सकते हैं, क्या वो जो कामना करेंगे उसकी सच्चाई से, ईमानदारी से, बिना कुछ उल्टा पुल्टा किए, पाप किए उसको पूरा कर सकते हैं। यही से अगर भरोसा है तो कोई बात नहीं, सहजता से जो अगर हो जाएगा तो। लेकिन लोग जो है ऐसे बड़े 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 कामना कर देते हैं जो कि असंभव है, और उसी के पीछे दिन रात इकट्ठा करते 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 पागल हो करके, चाहे झूठ बोलना पड़े झूठ बोलते हैं, चोरी करना पड़े चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े डाका डालना पड़े कर देते हैं। जितने सब पाप इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही प्राय होता है। इसलिए जो है भगवान ने यहाँ कहा, हे अर्जुन, धूमन अव्रति बन्ही यथार्थ संबले न यथालुनपत गर्भम सता तेन इदमावृतम। ये जो कामना है ये बड़ा खतरनाक है, जैसे धुआं में अग्नि छिपा रहता है, दर्पण में
दर्पण में अगर मैला जम जाए तो जो है उसका जो है स्वरूप छिप जाता है। जैसे गर्भ में बच्चा छिप जाता है, ऐसे ही जो है एक काम जो है कामना हृदय के अंदर जो है ऐसे आकर के जो है पहुंच जाता है, जो असली ज्ञान को जो है छिपा देता है, असली विवेक को जो है छिपा देता है, ढाक लेता है। इसलिए ज्ञान आवृतम ज्ञान में तेनम ज्ञान नित्य वैरिणम काम रूपेण कम तेन दुष्पर्ण अनड़ेन च। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी ये नित्य वैर है। ये दुष्पर्ण अनड़ा, जैसे अग्नि में घी डालते रहो तो अग्नि जो है कितना भी डालो और बढ़ता जाएगा, और तो बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। ऐसे आप जितना कामना आप करोगे जैसे कामना पूरा हो जाएगा, दूसरा कामना इच्छा हो जाएगा, जैसे और पूरा हो जाएगा फिर और इच्छा। जैसे कोई व्यक्ति कहता है लाख रुपये नहीं, लाख भी बनना चाहता है, लाख हो जाए तो करोड़ चाहता है, करोड़ हो जाए तो अरब चाहता है, अरब चाहे तो ऐसे होते होते समग्र पृथ्वी का संपत्ति मिल जाए तो भी उनके लिए कम ही होता है। इसलिए महाभारत में श्लोक आया, न जातु काम कामना उपभोग न साम्यति हविषा कृष्णवते व्यवहार वर्धते। यानी कि कामना जो है उसका पूरा हो जाने से वो कामना शांत नहीं होता है। जैसे कोई सोचा कि मेरे को जो है 1 लाख रुपया मिल गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। 1 लाख रुपया मान लीजिए कहाँ से मिल गया, कमाई कर गया कैसे भी, तो वो आगे नहीं चाहेगा, ऐसी बात नहीं। फिर वो चाहे कि और 5-10 लाख हो जाए, फिर पूरा हो जाने के बाद सोचा है कि और जो है ऐसे ऐसे करोड़पति बनने जाएगा, ऐसे करोड़पति बनने अरबपति बनने जाएगा। ये कभी परंपरा पूरा होने वाला नहीं। इसलिए न जातु काम कामना उपभोग साम्यति हविषा कृष्णवत। अग्नि में जैसे घी डालने से और बढ़ता रहता है, एक कामना जैसे पूरा होगा दूसरा कामना जो है आगे खड़ा हो जाता है। जत पृथिव्याम ब्रीहि जब हिरण्यम प्रसव स्त्रिय एक शाप न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णा परिदेयम। ये पृथ्वी में जितने धान है, गेहूं है, चावल है, सोना है, चांदी है, जितने ही सब संसार में संपत्ति है, जितने स्त्री है, जितने पशु है, जितने सब कुछ अगर एक शाप न पर्याप्तम, कोई एक आदमी को मिल जाए तो भी जो है मेरे को अब नहीं चाहिए, ऐसे नहीं सोचेगा। क्यों ना ये पृथ्वी में बड़े बड़े सम्राट हुए, यहाँ जब मन भर गया फिर स्वर्ग के लिए चाहा। रावण ये क्या है, पृथ्वी का सम्राट था, लेकिन जब पृथ्वी का सम्राट हो गया फिर उसे स्वर्ग के देवता बन के ऊपर अधिकार करूं, देवताओं को जब जीत लिया फिर होता पाताल में जाऊँ। ऐसे ही पूरा समग्र संसार में अपना जो है कब्जा उसने जमा लिया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर भगवान जो है कह रहे हैं, इंद्रियाणि मन बुद्धि रष्ट्याधिष्ठान उच्यते एतै विमोहिते सम ज्ञानम आवृत्यम देहिनम। ये जो कामना है इतना खतरनाक है, मन बुद्धि सब कुछ है एकदम आच्छादित करके, जीवात्मा को भी एकदम आच्छादित करके, सबको मोहित कर करके एकदम दबा करके जो है रखता है, और सामने कामना जो है प्रकट कर रहता है। इसलिए आप देखेंगे कोई कोई लोगों के मन में अगर ये सब रुचि जग जाए, मेरे को करोड़पति बनना है, गांव में घर बनाना है, गांव में बड़ा बनना है, नेता बनना है, या कुछ ऐसे बड़ा आदमी बनना, इसका शौक अगर चढ़ गया, नहीं अब फिल्म स्टार बनना है, या कुछ ऐसे अगर मन में भाव आ गया तो है तो लायक नहीं, लेकिन वो क्या क्या करने लग जाते हैं, क्या क्या करने लग जाते हैं ये सब बनने के लिए। पाप, झूठ, छल, कपट, ये सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे मेरे को एक जो फिल्म में काम करने वाला एक बताया, जितने सब जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं, जो हीरोइन बनने से पहले ये लोग को जितने वो फिल्म इंडस्ट्री में जो मुख्य मुख्य लोग को उनके साथ गलत रिश्ता रखते हैं, तब जा करके उनको फिल्म में हीरोइन बनाते हैं। ऐसे ही जो भी डिपार्टमेंट में आप जो है जाओगे, जब बड़ा बनना चाहोगे तो आपको 2 नंबर काम जो है अवश्य करना ही पड़ेगा। इसलिए तस्मात् इंद्रियाणि आद्यम नियम भरतर सर्वम पापमान पजहेनम ज्ञानम अविज्ञान नाशनम। इसलिए भगवान कह रहे, हे अर्जुन, तुम जो है अपने इस ये काम को जो है कंट्रोल करो, मन को थोड़ा बस में करो, इच्छा को ज़्यादा मत बढ़ाओ। मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो, चिंतन करो। ये कामना को जो है थोड़ा दबा करके, जितना ज़रूरत है, आवश्यकता है, इतना ही काम करके आप शांति से संसार में जी करके मेरा भजन करते अपना कल्याण करो। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यं परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ज बुद्धि परस्तु सह। भगवान कह रहे संसार में जो है सबसे बड़ा जो है परमात्मा है, यानी मैं हूँ। इंद्रिया से बड़ा है शरीर से बड़ा इंद्रिया, इंद्रिय से बड़ा मन है, मन से बड़ा बुद्धि है, बुद्धि से
भी बड़ा जो परमात्मा है, सारा संसार में सबसे बड़ा वो परमात्मा है, वो परमात्मा को जो है चिंतन करो, भजन करो, उनके शरण में जाओ, उनका नाम जपो, उनको याद करो, उनको ध्यान करो, उससे कल्याण होगा। उसकी कामना करो, उनको प्राप्त करने की कामना करो, उनको दर्शन करने की कामना करो, उनके धाम में जाने की कामना करो। ये कामना बुरा नहीं है, भगवान के भक्ति के लिए कामना, उनको दर्शन करने की कामना, उनके धाम जाने की कामना, उनके नाम लेने की जो कामना, ये जितना बढ़े इतना अच्छा है। बाकी संसार के वस्तुओं की अगर कामना बढ़ गया तो उसके पीछे पड़ करके पाप करेंगे आप, लेकिन भगवान का कामना, भक्ति का कामना होने से पाप नहीं करेंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्य अध्यात्मात्मना रही शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। भगवान कह रहे इसी प्रकार ये सूक्ष्म बुद्धि से अपने आत्मा को जो है समझो ईश्वर का अंश, ईश्वर का ही, भगवान का ही अंश, भगवान का ही दास समझ करके परमात्मा को, भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए कामना करो और मन को वश में करके ये संसार रूपी जो दुर्जय काम शत्रु को जो है मार डालो। भगवान कह रहे हैं जय शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। यानी भगवान का कहना है कामना अगर करो तो भगवान की कामना करो, भक्ति की कामना करो, मेरे को भक्ति मिले, भगवान मिले, मेरे को जो धाम मिले, मेरे को जो है प्रभु मिले, ये सब कामना आप जितना करोगे इतना अच्छा है। लेकिन संसार की वस्तुओं की कामना करोगे, उसके पीछे अगर पड़ जाओगे, फिर आपको उसको पूरा करने के लिए तरह तरह के पाप, तरह उल्टा पुल्टा सब करना पड़ेगा। इसलिए एक काम को जीतो, भगवान ने कहा। इसलिए हम लोग को चाहिए, संसार के लोग को चाहिए, जितना ज़रूरत है अपना घर संसार चलाने के लिए, लड़का लड़की शादी ब्याह जो कुछ हमारा जो आवश्यकता है वो सब पूरा हो जाए, रोटी कपड़ा मकान अपना ज़रूरत भर के हो जाए। उसके बाद जो है समय निकाल करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ करें, यहाँ भी आप सुखी जीवन जिएंगे, मरने के बाद भी कल्याण होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं किया, वो दुनिया के पीछे पड़ गए, वो आप उस पृथ्वी का सम्राट हो जाएंगे तो भी आपका इच्छा पूरा होने वाला नहीं है। सिकंदर समग्र विश्व को जीत लिया तो भी उसका मन संतोष नहीं हुआ, चला कि भारत आऊँ, क्योंकि ना वो ये मन जो है कितना भी कोशिश करो शांत नहीं होता। हमारे जो है एक राजा, एक कहानी आता है, वो अपना राजा जाति अपने शरीर से जो है राजगद्दी भोगा, पत्नियों के साथ भोगा, राजगद्दी भोगा, लेकिन उनको वरदान मिला था अपने बुढ़ापा दे करके किससे भी वो जवान ले सकता है। तब जब बुढ़ापा आ गया, उसने सोचा कि और अगर जवान हो जाता थोड़ा सा तो और सुख भोगता। तो उसने अपने बहुत सारे लोगों को, जवान को पूछा कि आप कोई जवानी मेरा दो, बुढ़ापा ले लो। कोई नहीं दिए तो अपना लड़का पुरुना उनका जो लड़का था कोई एक है, उनसे लड़का से अपना जवानी लेकर के बुढ़ापा उनको दे करके फिर भोगा। इसी प्रकार से उसने जो है कितने जवानी लेकर के बुढ़ापा ट्रांसफ़र करके भोगा। लेकिन एक दिन जो उसके मन में आया, कितने युवा लोग का वहीं जो है ट्रांसफ़र करके अपने जो है बुढ़ापा दे करके मैं जवान बन के संसार भोगा, लेकिन ये मन शांत नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसको त्यागने से ही मन शांत होगा। तो ये संसार में कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, एक प्राप्त करने से दूसरे की इच्छा होगा, दूसरे कर दो तीसरे की इच्छा होगा। इसलिए जितना आवश्यकता है इतना इच्छा करके बाकी समय निकाल कर भगवान का भजन करे, संतोष जिसे कहेंगे, संतोष होकर के भगवान का भजन करे। आप देखेंगे यहाँ भी परम सुखी होकर जीवन जिएंगे, मरने के बाद भी कल्याण होगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा ये पाप कर्म जो है नहीं चाहते हुए भी क्यों करता है? तो भगवान ने कहा ये जो कामना है, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी जो पदवी पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, बड़े बड़े सम्मान पाने के लिए, बड़े बड़े नाम कमाने के लिए जो ये सब हम प्रयास करते हैं, वही ही जो हमको भगवान की भक्ति से दूर करके पाप कर्म में लिप्त कराता है। क्यों ना, जब तक बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, कोई आदमी बड़ा आदमी बन नहीं सकता है, संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता है, नाम इकट्ठा नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत 2 नंबर काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को चाहिए ज़्यादा मन को इधर न बढ़ा करके केवल सादा सीधा जीवन जी करके भगवान का भजन करे। ना मन को भरमाओ, ना अधिक ललचाओ, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। ये सब भजन आप सुने होंगे। इसलिए सदैव जो है सावधान रहे। जय श्री राम।